नमस्कार साथियों, नमस्कार सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नीरज चौहान। पहले तो मैं अपना पूरा परिचय देता हूँ। मैं नीरज चौहान वाराणसी ज़िले के एक छोटे से मोहल्ले हुकुलगंज का रहने वाला हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ कि 2 सालों से लगभग सनी देओल जी का बाइकाट अभियान चला रहा हूँ। हालांकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर, वो कन्फ्यूज हैं कि एक तरफ ये सनी देओल जी का बाइकाट कर रहा है और दूसरी तरफ ये सनी देओल जी के वीडियो डालता है अपने यूट्यूब पर। तो मैं बता दूं, जो नई फिल्में आएंगी 2026-27 में, उसका बाइकाट मैं कर रहा हूं, न कि जो पुरानी फिल्में तो अब लोग देख चुके हैं इंटरनेट पर और हॉल में, सिनेमा हॉल में और टीवी पर जो आते हैं, केबल पर, टीवी डिश पर, जिसको डिश बोलते हैं, डिश पर आती है, तो लोग देख चुके हैं। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसलिए नई फिल्मों का 2026-27 में जो भी 28 में आए, सबका बाइकाट आप लोग कीजिए। जितने भी दर्शक हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं उनका बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन था, उनका और उनके पिता धर्मेंद्र जी, यानी धर्म जी। बॉम्बे में धर्मेंद्र जी को धर्म जी कहते हैं सम्मान के साथ। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, धर्मेंद्र जी के बारे में, लेकिन सनी देओल जी के बारे में कहना चाहूँगा। वो बहुत, उनकी गदर 2 जब हिट हुई तो उसके बाद में मिला। मैं 4 बार साइकिल से मुंबई जा चुका हूँ, लेकिन 3 बार मुलाकात नहीं हुआ। हालांकि 2011 में एक बार क्षणिक मुलाकात हुई थी बनारस में, जब वो आए थे वाराणसी में, सनी देओल जी, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, तो मुलाकात हुई, लेकिन बात करने का मौका नहीं मिला। केवल फ़ोटो खिंचवा सका मैं, वो शूटिंग में व्यस्त थे। लेकिन मैं आपसे बता दूँ कि मैं सनी देओल जी, धर्म जी का बहुत बड़ा फ़ैन था। मुझे झटका लगा 2023 में, जब मैं उनके बंगले पहुँचा, तब चौथी बार। 4 बार मैं साइकिल से मुंबई गया हूँ। साइकिल से क्यों गया हूँ? क्योंकि मैं ट्रेन से जाता, हवाई जहाज़ से जाता, मुझे कोई पहचानता नहीं, मुझे कोई मिल नहीं था। हालांकि साइकिल से भी गया, उसके बाद भी मुझे सब कुछ बताना पड़ा। 6-7 घंटा मेहनत करना पड़ा उनके बंगले पर जाकर। उनके स्टाफ जो थे बहुत बहाना कर रहे थे कि न मिल नहीं पाए, लेकिन मैं मिल के ही रहा और उनसे बातचीत भी किया करीब। हालांकि सनी देओल जी का जब मैंने रूप देखा, बात करने का तौर तरीका तो बदला हुआ था। सब कुछ उन्होंने ठीक से बात किया, लेकिन जब मैंने काम की बात की कि सर मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ, बचपन से आपका फ़ैन हूँ, जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में आपके नाम से लोग मुझे जानते हैं, तो एक दिन की मेहनत नहीं, कई सालों की मेहनत है, इसीलिए लोग मुझे जानते हैं। तो सर इतना बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं आपके साथ छोटा मोटा कोई रोल मिल जाए। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं बचपन से ही सनी देओल जी का बर्थडे मनाता था, जन्मदिन, और उनकी हर फिल्म देखता था, उनके पिताजी की भी हर फिल्म देखता था। इसीलिए, और मैं उनके चक्कर में कई जगह हमारा काम भी छूट गया, कई जगह जॉब भी छूट गया, मैं कई जगह नौकरी किया, लेकिन कहीं सेटल नहीं पाया, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा उधर ही था बॉम्बे में, कि कुछ करने का, कुछ एक्टिंग करने का। इसीलिए मैंने आज तक अपनी शादी नहीं की। मैं अभी तक कुंवारा हूँ, कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं काम भी करता हूँ, स्ट्रगल भी करता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी शादी नहीं की। मैं जब तक मुझे सनी देओल जी के साथ कोई फिल्म में काम नहीं मिल जाए, या मैं बॉलीवुड में कोई कैरेक्टर रोल अच्छा सा नहीं मिल जाए, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। मैंने प्रतिज्ञा ली है। इसलिए आप लोग ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि मैं सनी देओल जी के साथ मुझे काम मिले। सनी देओल जी ने मुझे मना कर दिया, तो मैंने कहा सर देख लीजिएगा, छोटा मोटा कोई भी रोल हो, क्योंकि मैं बॉलीवुड में जाऊँगा तभी मैं शादी करूँगा, मैं नहीं तो ज़िंदगी भर कुंवारा रहूँगा। इसलिए मैंने प्रतिज्ञा ली। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और सनी देओल जी तक ये बात पहुँचाइए कि मैं फिल्मों में मैं भी जाना चाहता हूँ, मुझे भी अभिनय कर। लोग कहते हैं कि शकल सूरत नहीं देखी जाती, टैलेंट दिखाया जाता है, लेकिन मैं इतना टैलेंटेड हूँ। मुझे केवल डांस नहीं आता, और अभिनय में आप किसी भी हीरो को, किसी भी अभिनेता खड़ा कर दीजिए मेरे सामने, मैं थिएटर किया हूँ। अगर मैं उनसे कमज़ोर पड़ गया तो मैं दोबारा पिक्चर का नाम नहीं लूँगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को, मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सनी देओल जी तक ये बात पहुँचाइए। हाँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, अतः आप लोग से धन्यवाद देता हूँ। मेरे इस वीडियो में को ज़्यादा देखिए। नमस्कार गाइस, धन्यवाद।